हेलो एवरीवन, वेलकम टू समसी ट्रेडिंग अब यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज किया था मुझे स्ट्रैटेजी को लेकर के जो मैं GBP/USD में यूज़ करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी ना एकदम एक्यूरेट स्ट्रैटेजी एक टाइम पे बनता है, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम पे बनता है। और ये स्ट्रैटेजी उसके लिए बेस्ट है ना, जो जॉब पर्सन है, जिनके पास टाइम नहीं होता ट्रेड करने के लिए, वो बस शाम में आए थोड़ा सा देखे मार्केट, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक टाइम पे बनता है। इस स्ट्रैटेजी के लिए नो बायस, लाइक बायस आपको जरूरी नहीं है कि 4 आवर पे आपका चेंज इंडिकेटर हो गया है, बेरिश है मार्केट, बुलिश है मार्केट, कुछ नीड नहीं है इसके लिए। बस आप GBP/USD में आओ, न्यूयॉर्क टाइम में ट्रेड करो, सेटअप बना दो। नहीं करना, नहीं बना ट्रेड तो मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ध्यान से देखना है वीडियो को लास्ट तक, तभी समझ में आएगा आपको। बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए 3 चीज। इस स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए हमें चाहिए 3 चीज। फर्स्ट चाहिए वेट फॉर न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी न्यूयॉर्क ओपनिंग, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है हम लोग का, हमें वेट करना है न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने का, ठीक है। सेकेंड चीज हमें मार्क करना है, मार्क फर्स्ट 5 मिनट FVG, ठीक है। फर्स्ट क्या हम लोग का है, वेट फॉर न्यूयॉर्क ओपन, न्यूयॉर्क ओपन का वेट करना है। सेकेंड वेट करना है हमें 5 मिनट का FVG का, ठीक है, जो न्यूयॉर्क सेशन के बाद बनता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ट्रेड ब्रेकडाउन दिखाऊंगा, लाइक बैक टेस्ट करके, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले थर्ड पॉइंट हम लोग का ये, हमें वेट करना है इनवर्स का, वेट फॉर इनवर्स, ठीक है। वेट फॉर इनवर्स। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको, ठीक है। इनवर्स का मतलब बताता हूँ, ठीक है। 3 चीज चाहिए हमें, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 3 चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें 3 चीज चाहिए। सबसे पहले मान लो ये न्यूयॉर्क लंदन चल रहा है, ठीक है। लंदन चल रहा है, लंदन बंद हो गया इस जगह पर, ठीक है। लंदन क्लोज हो गया, अब ओपन हुआ गया यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, मान लो फर्स्ट FVG यहाँ पे बना 5 मिनट टाइम फ्रेम का। ध्यान से सुनना, फर्स्ट FVG, ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ ड्रॉइंग करके, बट मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। टेंशन मत लो आप। ओके, हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे आया, फर्स्ट FVG यहाँ बना 5 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। फर्स्ट FVG बुलिश बन जाए, बेरिश बन जाए। जिनको नहीं पता FVG क्या होता है, मैं बता दूं आपको। जो 3 कैंडल का गैप होता है ना, जैसे मान लो ये कैंडल है बुलिश, ठीक है, ये भी कैंडल है बुलिश, ठीक है, ये भी कैंडल है बुलिश, ठीक है। तो इसमें गैप होता है ना कैंडल में, ठीक है। वेट, ये जो गैप होता है ना कैंडल के बीच में, ये गैप इसको बोलते हैं हम लोग FVG। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा FVG का, ठीक है। ये देखो, ये कैंडल बना है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। इसमें गैप है, इसको बोलते हैं हम लोग FVG, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर ICT कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उनके लिए तो ईजी है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अपना ओपनिंग ऑफ न्यूयॉर्क सेशन। सेकेंड पॉइंट है अपना वेट करना है FVG का। और थर्ड पॉइंट है इसको इन्वर्स होने का वेट करना है। इन्वर्स मतलब कि प्राइस इस FVG को डिसरिस्पेक्ट कर दे, यानी कि इसको होल्ड ना करे, इसको फॉल ना करके ऊपर इन्वर्स कर दे, यानी कि ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें वहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक अच्छे से समझा सकता हूँ ड्राइंग से। ये देखो, मान लो ये आपका ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आपका FVG बना, ठीक है। यहाँ पे आपका FVG बन गया, बुलिश FVG, ठीक है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट ना करके आप वेट करो कि प्राइस क्या करे, जो कैंडल है क्लोज हो जाए इसके ऊपर जा करके, लाइक ऐसे, ठीक है। फिर आपकी एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी प्राइस जब रिट्रेस करेगा, क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, तो आपको एंट्री लेना है, ठीक है। जैसे प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया और प्राइस का वेट करना है रिट्रेसमेंट का, रिट्रेस किया और फिर आपको एंट्री लेना है, ठीक है, समझ गए। क्लोज पे एंट्री लेना है, क्लोज पे भी एंट्री ले सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा वेट करो कि प्राइस थोड़ा पुल बैक ले आपके FVG एरिया पे, फिर आप ट्रेड करो। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्स FVG। आई होप आपको समझ में आ गया वो सारी चीज़ें। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, कुछ लाइक दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा चार्ट पे ले चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग तो मैंने बता दिया आपको कि सिंपल सा वेट करना है, न्यूयॉर्क ओपन का FVG बनेगा, वो इन्वर्स होगा, इन्वर्स का रिटेस्ट होगा, फिर ट्रेड ले लेना है, सिंपल। ओके, चलो अब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ओके, चलो आज तो अभी न्यूयॉर्क ओपन नहीं हुआ है, पिछले दिन का दिखाता हूँ। देखो, मैं रिमूव करता हूँ सारी चीज़ें। न्यूयॉर्क कब ओपन होता है, 6 बजे के राउंड ओपन होता है अब न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है।
मान लो यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है। अब ढूंढना है फर्स्ट एफईजी कहाँ बना, ठीक है। फर्स्ट एफईजी कहाँ बना, कहाँ दिख रहा है आप लोगों को फर्स्ट एफईजी? आपको फर्स्ट एफईजी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि एफईजी डिसरिस्पेक्ट हो, राइट। तो इस डिसरिस्पेक्ट हुआ इस जगह पे, डिसरिस्पेक्ट हुआ नहीं, नीचे क्लोज हुआ कैंडल इसके, तो एंट्री कहाँ होगी हमारी, रिटेस्ट पे होगी। तो प्राइस ने क्या किया, क्लोज किया कैंडल और रिटेस्ट हुआ अपसाइड में, तो हमारी एंट्री होगी इस जगह पे, राइट। होगी ना एंट्री इस जगह पे, ओके। और टारगेट होगा हम लोग का 1:2 का, करेक्ट। ये हम लोग का टारगेट होगा 1:2 का, ओके। ब्रेक इवन कब का लगाना है, ब्रेक इवन तब लगाना है जब प्राइस 1.7 के ऊपर जाए या फिर 1.7 तक जाए। ये नहीं कि 1:1 हो जाएगा तो ब्रेक इवन कर देंगे, नहीं। प्राइस को 1.7 तक जाने देंगे तब हम लोग ब्रेक इवन कर देंगे। लाइक यहाँ पे जैसे मान लो प्राइस यहाँ पे है, दिख रहा है 1.7 यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ ब्रेक इवन कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि 1:1 होगा तब ब्रेक इवन करेंगे, नहीं। 1:7 होगा, सॉरी 1.7 होगा तब ब्रेक इवन करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। चलो नेक्स्ट दिन का देखते हैं, ये था 13 मार्च का, देखते हैं 12 मार्च का, ठीक है। ओके, अगेन हम लोग काम क्या है, हम लोग को वेट करना है न्यूयॉर्क सेशन ओपन का, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट एफईजी ढूंढना है। अच्छा याद रखना एक और चीज़, क्लोज जब ओपन हो कैंडल ना उसके बाद का देखना है, इसके पहले का एफईजी नहीं देखना है। इसका पहले का कैंडल हम लोग काउंट नहीं करेंगे कि यहाँ पे एफईजी बन गया तो ट्रेड नहीं, इसके बाद जो एफईजी बनेगा उस पर ले लेना ट्रेड हमें, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट एफईजी कहाँ बना, तो यहाँ बना नेक्स्ट एफईजी, दिख रहा है आपको ये एफईजी। अब क्या हुआ, ये डिसरिस्पेक्ट हुआ नीचे साइड में, माने नीचे साइड आईएफजी बन गया, ये क्या बन गया, एक आईएफजी। मतलब कोई भी एफजी इन्वर्स होता है ना तो उसको बोलते हैं हम लोग आईएफजी, ठीक है। अब देखो क्लोज हुआ कैंडल, रिटेस्ट पर ट्रेड करना है, रिटेस्ट ऊपर हुआ यहाँ पे, ठीक है। स्टॉपर्स लगा हाई के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर, और टारगेट क्या रहेगा हम लोग का 1:2 का, ठीक है, जो यहाँ पे इजिली हिट हो गया। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट दिन का देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट दिन अगर जाए वापस, देखो guys, इसको ना पहले अपने आपसे बैक टेस्ट करना, ठीक है, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करना आप, ठीक है। लाइक आगे 1-2 महीना टेस्ट करना कि हाँ कैसे चल रहा है लाइव मार्केट में, ये नहीं कि हो गया तब चेक कर रहे हैं, लाइव मार्केट में चेक करो। जैसे अभी पूरा मार्च बचा हुआ है, ये वीडियो आपको आज मिल जाएगी, और कितने तारीख है, 16 मार्च है ना, आज आपको वीडियो मिल जाएगी ये स्ट्रैटेजी की, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वीडियो को, उस दिन से यानी कि आज से देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी बताना मुझे इंस्टाग्राम पे। चलो नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट एफएजी कहाँ बना, यहाँ बना है, देखो बना, ठीक है। क्लोज हुआ कैंडल, तो यहाँ हम लोग का क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट पे हमें एंट्री यहाँ मिली, स्टॉपर्स तल लो, और टारगेट था कितना 1:2 का। बट प्राइस ने क्या किया, 1:2 तक गया ही नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। क्योंकि मैंने बोला है 1.7 तक जाएगा तब ब्रेक इवन लगाना है, लाइक यहाँ तक जाता तो ब्रेक इवन लगाता, बट यहाँ पे क्या होता हम लोग का ब्रेक इवन हिट हो जाता, आई थिंक हो जाता ब्रेक इवन हिट, सॉरी ब्रेक इवन बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्लियर, चलो 3 दिन में 2 स्टॉप लॉस हुआ है, सॉरी 1 स्टॉप लॉस हुआ है और 2 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रॉफिट में ही है, लेट्स सी, देखते हैं जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है, बाकी आप कर लेना। नेक्स्ट दिन देखते हैं 10 मार्च को क्या हुआ, ओपन हुआ इस जगह पे, एफ कहाँ बना, ये एफ बना था, बट यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज नहीं हुआ, ठीक, डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो इसको नहीं लेंगे। ओके, यहाँ बना, ये देखो यहाँ बना एफ, ठीक है। अब एक और चीज़ देखना इस जगह पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आप एंट्री करते राइट, यहाँ पे जाके लाइक रिटेस्ट हुआ है ये, बट याद रखने एक और चीज़, जब भी प्राइस किसी लिक्विडिटी एरिया तक पहुंच जाए विदाउट लाइक रिट्रेसिंग, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, विदाउट रिट्रेसिंग कोई एरिया तक पहुंच जाए तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर टैप नहीं किया और प्राइस नीचे आ रहा है, तो दूसरा एफ भी हम देख सकते हैं, देखिए एफ है ना, अगर ऊपर कोई एफ ऊपर नहीं दिख रहा, डिटेल्स नहीं हो, तो ये एफ देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्लोज हुआ कैंडल, ठीक है, रिट्रेस कहाँ हुआ, वेट, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो रिट्रेस हुआ यहाँ पे, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट कैंडल के ऊपर, और टारगेट रहेगा हम लोग का 1:2 का, ठीक है, जो यहाँ पे मिल गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि प्राइस इन्वर्स करे बट उसको रिटेस्ट ना करे, है ना, और प्राइस नीचे जाके कोई लिक्विडिटी एरिया को लाइक नीचे जाता रहे, फॉल करता रहे, तब इस एरिया में आपको यूज करना है इसको, ठीक है, इस सिचुएशन में। चलो नेक्स्ट दिन देखते क्या हुआ, ये आपका 9 मार्च का, ठीक है। 9 मार्च को देखो क्या हुआ, एफ कहाँ बना है,
तो यहाँ बना एफ ठीक है। क्लोज हुआ कैंडल, इन्वर्स हुआ, रिट्रेस हुआ, एंट्री कहाँ होता है आपका, यहाँ पे एंट्री होता है कहीं, क्योंकि क्लोज के बाद रिट्रेस कैसे हुआ है, क्लोज हुआ है रिट्रेस हुआ है तो हम लोग एंट्री होता है यहाँ पे, और हाई के ऊपर स्टॉपर्स होगा हम लोग का, राइट। और टारगेट क्या होगा हम लोग का 1:2 का, है ना। सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल गाइस, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। बस आपको इस पे फिक्स रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है, और फॉरवर्ड टेस्ट करना है, फिर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिन क्या हुआ। ओके, यहाँ पे न्यूयॉर्क अगेन ओपन हुआ हम लोग का, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ ना। अब देखते हैं एफ कहाँ पे, आप देखोगे एफ कहाँ पे, ये रहा एफ, ये छोटा सा एफ तो नहीं, ये रहा एफ इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स हुआ आप साइड में, रिट्रेस किया, अपनी एंट्री यहाँ पे होती है, स्टॉप लॉस होता है लो के पास, जो रिसेंट लो होता है, रिसेंट लो ये है, ठीक है। और टारगेट क्या होता है अपना 1:2 का होता, ठीक है। बट आई थिंक प्राइस ने टीपी हिट नहीं किया है, मोस्टली घूम गया है, देखो। अगर यहाँ भी आप ट्रेड लेते ना, इस लो आपका रिसेंट लो ये होता तो आपका टीपी हिट होता, यानी हम लोग मान लो यहाँ पे ब्रेक भी हिट हुआ है, ठीक है, कि 1.7 तक गया है, उसके बाद से घूम गया वापस, तो मान लो ब्रेक भी हिट मान लो इसको, ठीक है। देखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डे अगेन ये है आपका 5 मार्च का, ठीक है। मैं पूरा मार्च कर देता हूँ, आप फिर देख लेना अपना, ठीक है। या फिर 28 फरवरी का भी कुछ दिन कर लूँगा मैं बैक टेस्ट आपके सामने ही, ठीक है, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। ये मैं मार्च का कर रहा हूँ बस। ओके, नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या बना। एफ यहाँ बना, इन्वर्स हुआ एफ, फिर से रिट्रेस हुआ, एंट्री होती है आपकी यहाँ पे, और टारगेट क्या होता है आपका 1:2 का, तो इजिली हिट हो गया इस जगह पे। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, मैं जीपीएससी में इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ओपन हुआ, एफ कहाँ बना, ये देखो एफ ये रहा, राइट। इन्वर्स हुआ, और यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता तो हिट हो जाता, आई थिंक स्टॉप लॉस ऊपर रहता ना स्विंग हाई के ऊपर, फिर भी हम लोग का स्टॉप हिट होता, क्योंकि ये पहुंचा ही नहीं, 1.7 तक पहुंचा तब तो ब्रेक इवन कर देना, तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस ही था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो रिट्रेस किया, नहीं किया, यहाँ पे एफ बना, रिट्रेस ही नहीं किया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। बट मैंने बताया था ना कि एफ मिले आपको, तो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बताया था ना एफ के बारे में, कि ऊपर कोई एफ हो, वो फील्ड हो जाए, वो इन्वर्स हो जाए, फिर भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पे देखोगे तो कोई एफ यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, 5 मिनट का, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज हुआ है कैंडल, रिट्रेस किया, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपकी लो के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या था होगा 1:2 का, जो इजीली हिट हो गया, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, अगर रिट्रेस ना करे प्राइस तो। चलो नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या हुआ। ये है आपका 2 मार्च का, ठीक है। प्राइस आया, एफ बना इस जगह पे, न्यू को ओपन होने के बाद, ठीक है। ये एफ नहीं मानना इसको, क्योंकि ये दूसरा कैंडल है ये, ठीक है, ओपन से पहले कैंडल है वो। यहाँ पे आपका एफ बना, ठीक है, ऊपर गया, रिट्रेस करके नीचे आया, यहाँ पे अपनी एंट्री होती, स्टॉप लॉस होता नीचे लो के, और टारगेट होता हम लोग का 1:2 का। ये था गाइस होल मार्च का ब्रेकडाउन, ठीक है। मार्च इसमें स्टॉप लॉस कितने गए हैं वो देख लेते हैं। 1 टीपी, 2 टीपी, 3 टीपी, चार, नहीं नहीं, 3, 4, 5 टीपी, 6 टीपी, 7 टीपी, 7 टीपी हिट हुए हैं, ठीक है, अभी तक मार्च में, ठीक है, मार्च पूरा बाकी है अभी, ठीक है। 7 टीपी हिट हुए, और लॉस कितना हुआ मैं बताया था आपको। लॉस हिट हुआ एक, ये तो हाँ एक लॉस हुआ, ओके ओके, एक लॉस, ये तो ब्रेक भी नहीं किया था, एक लॉस हुआ, 2 लॉस, ठीक है, 2 लॉस, ये नहीं नहीं टीपी है, 2 लॉस, 2 लॉस हुआ है, सोचो गैस, मार्च में बस 2 लॉस हुआ है, और 7 प्रॉफिट्स हुए, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, 5 to 10% का प्रॉफिट दिया अभी तक मार्च में ही, 10% का, ठीक है। अभी पूरा मार्च बाकी है, अभी मतलब आधा मार्च बाकी है, तो देख लो गाइस, ठीक है। चलो मैं फरवरी का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए।
चलो ये आपका 27 फरवरी का चार्ट। ओके, नीमो का ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, एफ बना था ये, बट देखोगे तो रिट्रेस नहीं हुआ था ये, देखो हुआ था क्या रिट्रेस? नहीं हुआ था, हुआ, आई थिंक देखना पड़ेगा जूम करके, नहीं हुआ था, देखो क्लोज के बाद रिट्रेस हुआ नहीं हुआ। तो मैंने क्या बताया था आपको, नेक्स्ट एफ हो, ठीक है, बट आप देखो नेक्स्ट जगह पे क्या हुआ, ये मान लो एफ आप मानते हैं, ये वाला नेक्स्ट एफ राइट, इसको हम लेते हैं, तो आई थिंक ये क्लोज नहीं हुआ था, देख रहे हो, क्लोज नहीं हुआ था ये, इन्वर्स कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे इन्वर्स हुआ था, इसने इन्वर्स किया था, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड लेते इस जगह पे तो हम लोग क्या हो जाता, स्टॉप लॉस ला जाता अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टॉप लॉस इन फरवरी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे ओपन हुआ 26 फरवरी को, ठीक है, 26 फरवरी को देख लेते हैं, ये इन्वर्स हुआ इस जगह पे, ठीक है, स्टॉप लॉस होगा नीचे और टारगेट होगा यहाँ पे एंट्री होती है हम लोग की, ठीक है, और ये हम लोग का स्टॉप लॉस होता, राइट। आई थिंक टीपी क्या है क्या, हाँ टीपी हिट हो गया, ठीक है, 1:2 का आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, आप बैक टेस्ट करो इसको, ठीक है, एक दो दिन का और कर देता हूँ, फिर आप अपने खुद से कर लेना, ठीक है। ये देखो फिर से ओपन हुआ यहाँ पे, ये रहा इन्वर्स एफ प्राइस ने इन्वर्स किया, हमारी एंट्री होती रिट्रेस पे, तो वापस आता है ये और टारगेट होता है ये 1:2 का। तो ये स्ट्रैटेजी है गाइस, बाकी आप खुद से कर लेना बैक टेस्ट, ठीक है। सो कैसी लगी स्ट्रैटेजी गाइस, एक कमेंट में मुझे जरूर बताना, और इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे, रिजल्ट मिलेगा तो मुझे स्टोरी में टैग करना, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है गाइस, बस इसको अच्छे से देखो और फॉरवर्ड टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, अच्छा रिजल्ट मिले तभी ट्रेड करना, ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करना, किसी भी ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर को, किसी को भी नहीं, पहले खुद से देखो एक बार, ठीक है। मैंने जो था, मेरे रिजल्ट अच्छा मिल रहा था तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बाकी और प्लेलिस्ट देखना है मेरा, जो मैं बेसिक से बताया हूँ फॉरेक्स के बारे में, सॉरी एसएमसी के बारे में, जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डली हुई है, 6-7 वीडियो जाकर देखो, समझो, राइट। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो लाइव में आता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में, आप ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बिगिनर्स से लेकर लेके आप कैसे बेटर ट्रेडर बन सकते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस स्ट्रैटेजी को, ठीक है, बाय गाइस।